नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो भाई कई दिनों के बाद वीडियो आ रही है और वीडियो बनाने का कारण भी मुझे मिल गया है क्योंकि यहाँ पर अदनान 07 और ठगेश की जो कंट्रोवर्सी है वो एक अलग दौर में पहुँच गई है। और वहाँ पर उनके भाई अदनान 07 के भाई डी अब्दुल जो कि एक महान रैपर हैं, तो उन्होंने एक अपने टैलेंट से एक डिस निकाला है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। तो हमने कहा चलो इसके ऊपर देखें क्या लिरिक्स लिखी है, क्या कुछ टैलेंट है उनका, और उनको डिस्क्राइब करेंगे, उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। और वैसे पूरा गाना तो मैं नहीं चलाऊंगा, बहुत सारे लोगों ने सुन लिया होगा और जो उसके शब्द हैं वो बहुत महान लिरिक्स लिखी गई हैं। तो भाई डी अब्दुल का गाना जो है, उन्होंने सबसे पहला जो वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने कहा है कि उड़ता ये तीर ले लूँ, उड़ता ये तीर अपने बी में ले लूँ मेरा उड़ता ये तीर। तो पहली बात यह है, इस पूरी कंट्रोवर्सी में उड़ते हुए तीर कौन कौन है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत क्या हुई है, ठगेश जो कि एक कंटेंट क्रिएटर है, जो कि रोस्ट भी बनाते हैं और फनी मीम्स पर रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, उन्होंने अदनान 07 पे रिएक्ट किया, चाल पे रिएक्ट किया। अब चाल पे रिएक्ट क्यों किया, क्योंकि भाई जो सुपरस्टार यश हैं उनकी चाल क्या है, मैचो मैन वाली। लेकिन जो अदनान 07 की जो चाल है, आप देख सकते हो इस टाइप से मजाकिया, मतलब क्रिंज। अब उस पर थोड़ा बहुत जोक तो बनता ही है। तो ये जोक जो है वो भारी पड़ गया अदनान 07 को। रात को उन्होंने 2:30 बजे कॉल कर दिया ठगेश को। अब उसके बाद गालियां भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बुरी बुरी माँ बहन की गालियां, जबकि ठगेश ने अपनी वीडियो में गाली नहीं दी थी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कह सकते हो आपकी यहाँ गलती किसकी है इस कंट्रोवर्सी को शुरू करने की और इस कंट्रोवर्सी में बचपना दिखाने की, वो है अदनान 07। जब अदनान 07 मेच्योरिटी नहीं दिखा सकते तो उसका जो भाई है वो कैसे दिखाएगा, तो उसने भी गाली गलौज शुरू की। अब यहां से जो है ठगेश और ये सम्राट और काफी सारे लोग जो है साथ में आके रिएक्शन देने लगे। तो आप कह सकते हो कि दो लोगों की कंट्रोवर्सी है, उड़ते हुए तीर काफी लोग हैं। लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया है, सब पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक फिगर की कंट्रोवर्सी पब्लिक में जा रही है तो सभी उड़ते हुए तीर लेंगे। हमने भी लिए, समझ लो, आप कह सकते हो। जो इसके ऊपर वीडियो बना रहे, चाहे वो न्यूज़ वाले बना रहे हो, चाहे रिएक्शन बना रहे हो, चाहे रोस्ट बना रहे हो, सभी उड़ते हुए तीर है। तो यहाँ पर जो डी अब्दुल भाई है ये खुद भी एक उड़ता हुआ तीर है। तो ये अपने लिए ही एक सेल्फ डिस बना रहा है, यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो अब आगे चलते हैं। उड़ता है तीर ले लो, उड़ता है तीर आके झुंड में ले लो मेरा उड़ता हुआ तीर। तो भाई झुंड में कौन आते हैं, मैंने आपको बताया था यूट्यूबर से टिकटॉक की कंट्रोवर्सी में भी आपको समझ में आ गया होगा कि झुंड में जो है यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें आपने देखी है। तो भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर कर दो। ठीक है, झुंड में कौन आता है भाई, रोस्टर का काम रोस्ट करना है। आप उनको कंटेंट दे रहे हो, आप रिएक्शन दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि वहां पर रिएक्शन नहीं आएगा। ये यूट्यूब है भाई साहब, व्यूज के लिए सब वीडियो बनाएंगे। और आप अगर रोस्ट के लिए जाने जाते हो, यानी आपका जो टैलेंट है उसके लिए लोग नहीं आते हैं, आपको रोस्ट देखने के लिए, आपका रोस्ट देखने के लिए, आपका मजाक बने वो देखने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो क्या करें। अगला है 3rd डिग्री तभी लगेगा ठंडा, सुअर की नाक में घुसेगा झंडा, गंदा हूं मैं बहुत ज्यादा गंदा। तो भाई साहब आपने सुअर का नाम भी ले लिया, गंदा भी कह दिया अपने आप को, तो मैं क्या बोलूं। मतलब मैं वही कह रहा हूं, शुरू से ये गाना मुझे सेल्फ डिस लग रहा है। मतलब अपनी पर्सनालिटी से आपको दिक्कत है तो भाई साहब आप डिस क्यों निकाल रहे हो। आप खुद अपने आप को शीशे में देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या सही है, क्या करना है। अगर आप गंदे हो तो जा करके बाथरूम में जाओ, नहा लो, सही हो जाओगे, साफ हो जाओगे। धमका जा उसको जो डरता, दूसरों के मैटर में बीच में पड़ता, बेवजह ऐसे में किसी से ना लड़ता। तो भाई साहब मुझे बताओ, अब्दुल भाई से कह रहा हूं मैं, मुझे ये बताओ कि ठगेश ने ऐसा कौन सा मतलब मजाक बना दिया अदनान का कि जो अदनान ने ठगेश की माँ बहन को गाली दी। इसका जवाब दे दो, अपने भाई से पूछ लो जाकर के किस बेस पे उसने दी है। अब आपको अगर अपने भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैसे कह रहे हो कि दूसरा बंदा साथ में बीच में ना आए। तो वो कहेगा ना भाई, तुम यहाँ पर सोशल मीडिया की लड़ाई को पर्सनल लड़ाई बना रहे हो तो हर कोई रिएक्शन देगा, आप किसी का मुंह कैसे बंद करोगे। तो पहले सबसे पहले अपने भाई को समझाओ कि भाई ठगेश ने तुम के ऊपर रोष बनाया तो तुम रिएक्शन दे सकते हो, तुम माँ बहन की गाली कैसे दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो धमकी सबसे पहले दी है ना तो अदनान ने दी है। तो जाके अदनान को समझाओ, अगर आप डरते नहीं हो, अपने भाई से भी नहीं डरते हो, तो जाके पहले अपने भाई को समझाओ कि धमकाया क्यों। अगली लाइन में कवि कहते हैं कि चढ़ने का मन भी नहीं कर रहा बात सारी। तो भाई साहब पहले आपने कहा कि मैं खुद गंदा हूं, ठीक है,
तो आप जब खुद गंदे हो तो आप किसी के ऊपर चढ़ोगे तो आपको बास कैसे आ रही है? मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो बास है वो आप भूल चुके हो और सामने वाली बास आपको आ रही है। यही हो सकता है। जो भी मैं करता भाई तुमसे ना हो पाएगा, पेल देता इनको और जो बेवजह आएगा। तो भाई जो तुम करते हो वाकई में और कोई नहीं कर पाएगा। मतलब जो क्रिंज आप करते हो वो कोई नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हो। इसीलिए आपका रोस्ट होता है, इसीलिए आपके बारे में लोग इतना मजाक बनाते हैं। कमेंट सेशन चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी फैन फॉलोइंग है और कौन किसका कितना साथ देती है। आपकी ऑडियंस आपका खुद साथ नहीं देती। तेरा घर चले नाम से काम से नहीं, तेरे पास साथ वाले तेरे सब वेले। तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि वेले वीडियोस कौन बना रहा है, आप खुद देखो जा करके, आपको पता लग जाएगा किसकी ऑडियंस। सबसे बड़ी बात है ना कि आप बोलते हो कि यार हमारा नाम जो है काम से हो रहा है, तो जो आपका काम है, सबसे पहली बात आपका जो काम है वो ऑडियंस जज करती है, जनता जज करती है। आप जनता के कमेंट देख लो ना भाई, जनता को आपको अप्रिशिएट करना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं आपके अंदर क्या टैलेंट है, वो बस हार्ट दे के चली जाती है। और ज्यादातर लोग जो जानते हैं, लॉजिकल जो लोग हैं, वो वहां पर कुछ ना कुछ आपके बारे में क्रिटिसाइज करके जाते हैं। तो भाई नाम से तो नहीं हो रहा है, आपका जो बदनाम जो आप हो रहे हो ना उसकी वजह से नाम हो रहा है, काम से नहीं हो रहा है, बदनाम होने से हो रहा है। कह के ले लूं वो जवाब हूं ना, मैं आमिर टीम नवाब हूं। तो भाई साहब आपने आमिर सिद्दीकी की बात कर दी यहाँ पर, क्यों उस बेचारे भाई को फिर से यहाँ पर ला रहे हो यूट्यूबर से टिकटॉक में? भाई वो समझ में आ गया उसको कि भाई उसने कहाँ गलती की, उसके साथ वालों ने उसका साथ नहीं दिया। समझ रहे हो आप, उसका साथ वालों ने साथ नहीं दिया और इस कंट्रोवर्सी में भी उसका नाम लेके बोल रहे कि वो नहीं हूं मैं, मतलब उसको कमजोर बता रहे हो। भाई उससे गलती हो गई तो भाई अब उसका नाम क्यों डाल रहे हो बीच में? अच्छा अगली लाइन सुनो उनकी, तेरा नाम क्या नींबू तू नीचे का, कलाकार कलाकारी करके ही जीतेगा। तो भाई कलाकार कौन है इसमें? ये कलाकार किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी कला? ये गालियां लिखने की कला? ये तो मुझे समझ में नहीं आई। और जो लिपसिंग करने की कला है वो तो भाई अलग ही लेवल की है। तो ये कलाकारी कौन सी है वो नहीं पता। चौल में तुझे नहीं सांस आ रही, अभी करता मैं पंचर, टायर पंचर वाला बना नहीं सकता। तो भाई ये लाइन तो उसने लक्ष्य ले गई है, जो उसने कहा था कि मेरे को चौल में सांस नहीं आ रही। देखो बात ऐसी है, चौल हो चाहे बंगला हो चाहे वो बिल्डिंग हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं होता, इंसान सब बराबर ही होते हैं। और लक्ष्य ने जो लाइन कही है चौल वॉल की, मुझे लगता है कि वो इरिलेवेंट है, ये बोलना नहीं चाहिए। तो ये बात इसने सही कही है एक तरीके से। चौल वॉल ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान अपने हिसाब से जीता है, अपने फैमिली को पालता है और ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और ये जो बोला इसने कि टायर पंचर ऐसा करूँगा, ये पंचर जो लाइन चलती है ये भी एक तरीके से जो करते हैं ना, हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि ये पंचर वाला अभी कम्युनिटी वाइज चलते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। तेरे बाप से तू पूछ, मेहनत की कमाई मेहनत से कमा नहीं सकता, काफ़ी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा चुप था। भाई आप बोलने भी लगे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपने जो डिस निकाला है अपने ऊपर ही निकाला है, ठीक है, सेल्फ डिस है ये। तो आपने बोला नहीं बोला क्या फर्क पड़ता है? लोगों को आपको रोस्ट करने से मतलब है बस। अब आप देख ही लो, आपका डिस आया है, रोस्ट की बाढ़ लग गई है, तो फिर आप चुप रहो, वही फायदे में है, या फिर बोलते रहो ताकि आपके ऊपर रोस्ट बनते रहे और आपको जो फेम चाहिए ना वो मिल जाएगी। अंधभक्त हैं सारे, धर्मों पे जा रहे, जीडीपी जैसे गिरे बेचारे, मार दिए इनकी ट्रेंडिंग न्यूज। तो धर्म पे कौन जा रहा है? मेरे को एक भी रोस्टर नहीं दिखा जो धर्म पे टारगेट कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, उसको रोस्टर तो बोलना नहीं चाहिए। तो भाई ये है यहाँ पर पूरा डिस जो मुझे समझ में आया, जो कैची लाइन थी, जो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा था अपना अब्दुल भाई, उसको मैंने डिकोड किया, मैंने कोशिश की उसके ऊपर कोई रिएक्शन दिए जाए। और मुझे लगता है यहाँ पर क्या होता है ना कि अपना कंटेंट चलाने के लिए लोग ना कुछ भी यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, मतलब धर्म बीच में डाल रहे हैं, कोई मतलब है किसी चीज़ का, तुमको पॉइंट बाय पॉइंट उठाना चाहिए अगर आपके अंदर अकल है तो। स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड कहाँ तक हुआ, ठीक है, आप मुझे बताओ। ढगेश ने जो रोस्ट किया उसका जवाब क्या ऐसा होना चाहिए किसी को रात को 2:30 बजे फ़ोन करके उसको माँ बहन की गालियाँ दी जाए, उसके बाद उसका भाई जो है उससे भी ज़्यादा गालियाँ बकने लग जाए, वो भी सोशल मीडिया पे? क्योंकि वो तो दोनों के बीच की बात थी, ठगेश और अदनान के बीच की फ़ोन कॉल में बातचीत हुई, वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है। लेकिन ये अब्दुल भाई जो है उसको गालियों के फेज में डाल डाल के क्या कूल दिखाना चाह रहा है? अपनी तुम मेच्योरिटी, तुम बचपना दिखा रहे हो, मतलब सोशल मीडिया पे आके तुम बचपना दिखा रहे हो। ये दिखा रहे हो कि अगर तुम्हारा भाई 11 मिलियन पे है, 11 मिलियन फॉलोअर हैं उसके इंस्टाग्राम पे, तो उसको 11 मिलियन की परवाह ही नहीं है। उसको यही नहीं दिखाना कि अपनी पब्लिक को, अपनी फ़ैन फॉलोइंग जो भी बोलते, वैसे तो है या नहीं पता नहीं, क्योंकि जब भी इनके साथ ऊपर रोस्ट बनता ना, इनकी पब्लिक पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, इनकी पब्लिक इनको सपोर्ट करने ही नहीं आती।
और आप इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखो, कहीं भी जाके देखो, इनकी पब्लिक इनको सपोर्ट करती हुई दिखेगी नहीं, क्योंकि इनकी पब्लिक को पता है कि ये जस्ट नॉर्मल एंटरटेनर हैं, लिपसिंग करेंगे चले जाएंगे, इनको सपोर्ट करके क्या मिलना है। 2000 व्यू वाला बंदा भी यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है जो इनके 11 मिलियन फॉलोअर वाला। मैंने यूट्यूबर से टिकटॉक के टाइम भी कहा था, ये इनको नहीं पता, इनको लगता है कि इनको गाने मिलते हैं या फिर इनको कोई कोलैबोरेशन के लिए बुलाता है। भाई साहब, सोशल मीडिया में जो भी नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर आपने खरीद के लाए हों, कैसे भी लाए हों, जो फिल्म वाले होते हैं उनको वो चीज़ें चाहिए, उनको लगता है कि इनके रियल फॉलोअर हैं, एक्चुअल में उनको नहीं पता। तो यहाँ पर बहुत सारी PR कंपनीज होती हैं, वो सब ये चीज़ें मैनेज करती है। तो ये ऐसे हवा में मत आ जाया करो कि यहाँ पर हीरो के साथ ही खड़ा हो रखा है, अजय देवगन के साथ ही खड़ा हो रखा है तो ये बड़ा आदमी हो गया। भाई साहब, उसका टैलेंट नहीं है, वो केवल उसके नंबर है जिसको PR करके हाई कर करके कोलैबोरेशन कराई जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा सपना साकार नहीं होता है। अगर मेरे साथ अगर अजय देवगन खड़ा हो जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मेन बात यह है कि मेरी वॉइस में कितना दम है, मेरे साथ कितने लोग जुड़ते हैं, मेरी बातों से कितना सहमत होते हैं, वो है मेन चीज़। तो यही मुझे इस वीडियो में समझाना था, जो मुझे बोलना था। ये रोस्ट नहीं है, एक तरीके से रिएक्शन है। जो गाली वाले डिस डाल के कूल समझ रहे हैं ना, ये उस चीज़ को भी हाईलाइट करता था मेरा ये जो पूरा रिएक्शन था। आपको कैसा लगा? आपके ऊपर इस चीज़ का जो ये डिस जो होती है उसमें गालें डालने का कोई मतलब है? आपके पास अगर वर्ड पावर है तो उसका यूज़ करो, नहीं है तो फिर क्यों बना रहे हो ऐसे डिस? तो ये मुझे कहना था। आपका विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।